बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल असिस्टेंट सादिक अली मेमन साहब, यहाँ बैठे हुए मेरे कैबिनेट कॉलीग्स, DPT के एम्प्लॉइज़, आज इस सेंटर जिसका हम इफ्तिताह कर रहे हैं, इसके अंदर सारे पार्टनर्स, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं आपको वैसे एक चीज़ बता दूं शुरू करने से पहले कि आज इस तकरीब का इफ्तिताह, इस सेंटर का इस तकरीब के चीफ गेस्ट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने आना था, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप खुद इसको इफ्तिताह कर लें। वो फेडरल बजट कल आपको पता है पेश हुआ है और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी वजह से वो टाइम नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने अपनी नेक तमन्नाएं और पूरी सपोर्ट इस इनिशिएटिव, इस सेंटर और जो भी DPT कर रहा है उसके लिए मुझे कहा है कि कन्वे करें। ये सफ़र शुरू किया था, आपने देखा 2018 में, 17 में शुरू किया था। हमने कहा कि जी जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको अपग्रेड किया जाए, डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़। नाम बड़ा मुश्किल है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। DPT बनाया, उसका एक नया कानून बनाया गया, एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाया गया, जो मेरा ख्याल है बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी इस तरीके की लेजिस्लेशन नहीं हुई है जो कि सिंध हुकूमत और सिंध असेंबली ने की है। इस सिलसिले में कानून असेंबली ने बनाया, अब डिपार्टमेंट के ऊपर था कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करें। और मुझे खुशी हुई है सादिक मेमन साहब ने जैसे बताया है कि किस तरीके से 66 सेंटर्स पूरे सूबे में DPT देख रहा है और उनमें बेहतरी ला रहा है। गुंजाइश अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जो कानून असेंबली ने बनाए उसके तहत हम वो सारे सहूलतें मुहैया करें इन सेंटर्स को। इसमें ख़ास तौर पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ जो प्राइवेट सेक्टर में हमें बेइंतहा मदद मिली है, जिसके बगैर हम ये नहीं कर सकते थे। सादिक ने नाम लिए, मैं इसलिए कोई नाम नहीं लूँगा कि मुझसे कोई रह ना जाए, लेकिन जिसने भी काम किया है मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे ये नाम तो मुझे याद है जो आज जिनके साथ इस कोरंगी के सेंटर के लिए MOU साइन हुए हैं, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों, NED यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, नापा, आपकी पाई इन द स्काई, तौफीक पाशा फार्म्स, IBA कराची। ये इतने बड़े बड़े नाम खुद कुछ हैं कि इन लोगों को जब हम अट्रैक्ट कर सके और इधर आए तो इससे पता चलता है कि डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। इंशाल्लाह ताला मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूँगा, सादिक ने काफ़ी डिटेल में बताया है और मुझे मुश्किल ही लगता है बिकॉज जितना हम कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, अभी हमें बहुत कुछ करना है। और लेकिन मुझे खुशी बड़ी मिलती है। मैंने पिछली एक तकरीब में बताया था, किसी तकरीब में, और मुझे अभी भी वो याद है कि मैं बाहर से आ रहा था, ये कुछ 6-8 महीने पुरानी बात है। कराची में लैंड किया, मैं जहाज़ में अपना सामान उतार रहा था तो एक खातून तो जहाज़ में लोगों को धक्का देते हुए मेरे तक पहुंची और मुझे कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा सी आर्ट्स में पढ़ रहा है, सी आर्ट्स में वो है और मैंने पूरी दुनिया में गई हूँ। ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं किसी डेवलप्ड कंट्री में जाऊँ, लेकिन मैंने हर जगह देखा और जो सर्विस यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं वो एट पार है दुनिया के किसी मुल्क में। और वो चीज़ मुझे याद रहती है, वो जो एक अप्रिसिएशन किसी पेरेंट की मिलती है ना, वो काफ़ी है।
اور اس وجہ سے میں یہی چاہوں گا کہ یہ دعائیں ہمیں ملتی رہیں. مجھے صادق کبھی یاد ہے, ابھی میں بتا رہا تھا کہ 7-8 مہینے پہلے ہم نے کیبنٹ میں ریشفل کیا تھا اور صادق کو یہ ڈپارٹمنٹ دیا. تو صادق جب پہلی بار میرے پاس آئے تو تھوڑا سا منہ ان کا لٹکا ہوا سا تھا اور ناراض سے تھے کہ آپ نے مجھے یہ کون سا ڈپارٹمنٹ دے دیا, اس میں پتہ نہیں کچھ ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا یار کام شروع کرو. اور میرے خیال 1 مہینہ بھی زیادہ, 1 مہینے کے اندر وہ میرے پاس آئے اور ہز ورڈز ور کہ آپ نے میرے پہ احسان کیا ہے کہ جو مجھے ثواب ادھر مل رہا ہے جو میں خدمت کر سک رہا ہوں. اور واقعی یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں آدمی جب کام کرتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا خیال کرتے ہیں آگے. سو میں زیادہ بات کیے بغیر آج ہم نے کورنگی کے سینٹر کا افتتاح کیا ہے ADHD اینڈ اڈلٹ اس کے لیے. اس پلاٹ پہ جہاں ابھی ہم یہ تقریب کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں یہاں پہ بھی کام شروع ہو جائے گا. اور میں نے صادق صاحب سے کہا ہے کہ اس سال مجھے یہ کمپلیٹ کرانا ہے. واٹ ایور منی, اگین میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں, مجھ سے ریپیٹ کر دیں, منی از ناٹ دا پرابلم, اٹس پیپل. آئی ڈونٹ فائنڈ پیپل وتھ پیشن. یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو ایک لگن چاہیے, ایک پیشن چاہیے. میں نے کہا ادھر ہم ریزیڈینشیل فیسلٹی بنا رہے ہیں فار آٹسٹک چلڈرن, اڈلٹ آٹسٹکس, بہت سخت ضرورت ہے. یہ ایک جگہ ہوگی, ہمیں خیال ہے بہت زیادہ ہمیں اس پہ کام کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ ہم کریں گے اور بھی بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے بتایا اسی سال ہم نے رکھا ہے, حیدرآباد میں ہم نے فیسلٹی شروع کی تھی. میں نے ابھی پتہ کیا, مجھے بتایا کہ جو ہماری ڈفرینٹ فیسلٹیز آٹزم کے حوالے سے ہیں, جو IPMR میں ڈاؤ کے اندر ہماری فیسلٹی ہے, اس میں تقریباً 300 بچے جو ہیں وہ ہمارے یہاں جو گلستان جوہر میں ہمارا سینٹر آف ایکسلنس ہے, اس میں 380 کے قریب 310+70 2 شفٹس میں وہ بچے پا رہے ہیں. اس سینٹر میں 150 سے 200 بچے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. میں نے اس کو بھی فردر ایکسپینڈ کرنے کی بات کی ہے اور یہ ریزیڈینشیل فیسلٹی بنائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد میں 70 if I remember correctly, DC حیدرآباد بھی شاید اسپیشلی اسی لیے آئے because I know he has a passion for it. 70 بچے ادھر پڑھ رہے ہیں, بٹ ہمیں ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سب ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں سکھر, لاڑکانہ, شہید بے نظیر آباد اور میرپور خاص میں اس سال یہ کریں گے. اگین ہمیں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ لوگوں کی ہے اور اسی وجہ سے یہاں ٹریننگ بھی ہم دے رہے ہیں. میں سب سے کہوں گا جو بھی مجھے سن رہا ہے اس سیکٹر کے اندر, آپ نے انٹرنشپس کی بات کی, I'll tell you I will go to any extent, the cabinet will go to any extent. We will not care whether the courts take notice of why we are giving jobs, because یہ بہت ہوتا ہے. I don't care about them. اگر آپ نے کوٹ کر دیں تو کر دیں, اس کام کے لیے ہم سب کچھ کریں گے, بٹ لوگ ایسے چاہیے جو کہ پیشن کے ساتھ ادھر کام کر سکیں. ایڈوائزر لوگ کھڑے ہو گئے, شاید وہ ناراض ہو گئے میرے سے. تو یہ ہم انشاءاللہ کریں گے. ایک اور میڈم ارم نے بات کی ہے اسپورٹس فیسلٹی. آئی نو اٹس ایبسلیوٹلی نیسسری. چیف سیکرٹری از سٹنگ ہیئر. چیف سیکرٹری صاحب فائنڈ می اے پلیس اف یو نیڈ اینی پلیس, جو بھی ہے کسی اور کے الاٹڈ ہے کنوینئنٹ لوکیشن پہ. ہمیں 4 ایکڑ کے قریب چاہیے ہوگی ٹو بلڈ اے پراپر فیسلٹی فار اسپورٹس, اور ہمیں کرنا ایسا ہی پڑے گا. obviously we don't have the resources to do everything at once, but یہ سینٹرز ہم شروع کر کے, اور ان کے لیے بچوں کے لیے جیسے میوزک تھیراپی, میں کہہ رہا تھا نیپا کے جو آئے تھے نمائندے ادھر, ان سے کہہ رہا تھا بہت ضروری ہے وہ لوگ ہم بچے ادھر بھی ٹرین کریں اور ادھر سے نیپا بھیجیں کہ ان کی کلاسز ہوں. ہم اسپورٹس فیسلٹی بنائیں, ادھر الگ جائیں. ہم کراچی یونیورسٹی, NED یونیورسٹی اور IBA میں ادھر تو آپ ٹریننگ دیں گے, بٹ وی وانٹ دیز چلڈرن ٹو کم ٹو یور کلاسز, بی پارٹ آف دی اسکول دیر, اور اپنے جائیں اپنے دن کے اندر اور ادھر کلاسز. آبویسلی دس از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ اور یہ مشن, لیکن ہم نے یہ کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم سب ساتھ مل کے یہ کریں گے. میں ایک بار پھر
जो लोग भी हैं, मैं बहुत लोग इधर सामने देख सक रहा हूँ लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा इसलिए मेरे से कोई रह ना जाए। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। हुकूमत सिंध अकेला ये काम नहीं कर सकती थी, आप लोगों की मदद हमें मिली है और आपकी मदद की हमें और ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद से और अपनी लीडरशिप की गाइडेंस में, मैं आपको बताऊं, मैं बिलावल साहब ने ये प्रॉमिस किया है कि जब भी वो कराची आएंगे ही विज़िट दिस सेंटर, जैसे उन्होंने गुलिस्तान जौहर के सेंटर का विज़िट किया था, इस सेंटर को भी विज़िट करेंगे। और इसके अलावा जो भी सपोर्ट आपको चाहिए हो, मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं, इधर मैं मेंशन कर देता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कॉल ऑन करने गया आफ्टर ही वाज इलेक्टेड, और मैं उनके पास बैठा था तो उन्होंने ख़ास तौर पे मुझे ज़िक्र किया कि सिंध हुकूमत ने ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए बड़ा अच्छा काम किया है, मैंने सुना है। एंड आई वाज रियली हैप्पी कि ये खबर जा रही है और लोग इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। इसकी खुशी भी होती है हमें, लेकिन हमने और बहुत कुछ करना, और हम सब साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों को मेन स्ट्रीम करेंगे, इन बच्चों को अपनी सोसाइटी में एक बेहतर कंट्रीब्यूट करने के लिए कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा था, वो लाइफ स्किल्स बना रहे हैं सेंटर, जहाँ पे बच्चा बेकिंग कुकिंग सीखेगा, इंशाअल्लाह ताला नौकरी भी करेगा जाके अपने किसी अच्छी बेकरी में। कंप्यूटर स्किल्स दे रहे हैं, मुझे एनईडी यूनिवर्सिटी ने बताया कि वो हमें भी नहीं आता। इंशाल्लाह ताला ये बच्चे बहुत बेहतर होंगे। सर्किट्स को छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, इसलिए चाहते हैं सोल्डरिंग करनी है, वो आप इनको बिल्कुल सिखा सकते हैं एंड दे आर एबल टू अर्न अ लिविंग फॉर देमसेल्व्स। तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, ख़ासतौर पे सादिक मेमन को, DPD को, सी आर्ट्स के लोगों को, यूनिवर्सिटी, एवरीबडी who's contributed to the establishment of this center. But again हमारा रास्ता भी बहुत लंबा और इंशाल्लाह ताला हम पूरा करेंगे। मुझे पता है मीडिया वाले एकदम सामने आ जाएंगे। आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझसे कोई सवाल ना करें, इसलिए कि कोई सवाल करेंगे तो फिर वो डाइवर्ट हो जाएगा जो ये काम सिंध हुकूमत कर रही है। और मैं सिर्फ इसलिए चाहता हूँ, और कोई मेरा इसमें मोटिव नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे आज आपने देखा कि प्राइवेट सेक्टर से लोग अट्रैक्ट हुए हैं, सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रहे हैं, आप इनकी तशहीर करेंगे, इसको एडवर्टाइज़ करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो हमारे पास इस मुल्क में पैशनेट लोगों की कमी नहीं है जो हमारा साथ देंगे। और हमें सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है जो हमारा साथ दें इस काम में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।